प्रोफेसर बचन शुरू करो। जनता देखो, जावा में एक बहुत ही गंभीर सवाल आता है कि यार 3 क्लास जब है या एक से ज़्यादा क्लास अगर एक कोड के अंदर लिखी हुई है, एक डॉट क्लास डॉट जावा के अंदर लिखी हुई है, तो क्या नाम से हम लोग जावा के अंदर फाइल को सेव करें। तो अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैं तुम्हारे को यहाँ पे ABC 3 क्लास है, यहाँ पे आता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। रुको, सबसे पहला तो जब तक मेरे बैकग्राउंड की आवाज़ सुन के मज़े लो। बच्चे लोग खेल रहे हैं यार, और कुछ नहीं। 1 मिनट, ये सब मैं करके लेता हूँ। तुम लोग भी अपने क्लास जब बनाओगे जावा का फाइल वगैरह, तो एक अच्छे से फ़ोल्डर में रखना उसको, यहाँ वहाँ मत कर देना, ताकि तुम्हारा ये फटफट मिल जाए तुम लोग को आगे चल के। तो 1-2 फ़ोल्डर ऐसा बना के रखो जिसमें तुम्हारी प्रैक्टिस होती हो, क्योंकि तुम लोग को तो यूट्यूब का वीडियो बनाना नहीं है, तो इतना प्रेशर आएगा नहीं। तो तुम लोग एक आधा ऐसा फ़ोल्डर बना के ले लो, उसके अंदर ही सारे फाइलों को सेव करते रहो। तो मैं भी यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो बन गया यहाँ पे फ़ोल्डर। अब तुम लोग बताओ, 3 नाम है ABC, क्या नाम से सेव करूँ। तो याद रखो, नेमिंग सिस्टम मेन फंक्शन के ऊपर नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जहाँ मेन फंक्शन है वो नाम से सेव करो। तो देखो, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने किससे सेव किया, सीड नाम से सेव किया था। तो अब इसको अगर मैं रन भी करूँ, जैसा जावा से कंपाइल करूँ, 1 मिनट देखो यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ यार इसको। कैसा डॉट जावा फाइल का एक्सटेंशन दिखना चाहिए, बस वही दिखा रहा, और कुछ नहीं। अरे यार, क्या बवाल है। तो वो तो एक्स्ट्रा नॉलेज देने के चक्कर में सब टाइम वेस्ट होता है। देखो आया नहीं अभी तक, मैं सेव किया हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ देखो, फाइल डिटेल मिल गया मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट जावा फाइल है, ये सी नाम से मैंने सेव किया था। तो चलो अब इसको क्या करेंगे, कंपाइल करके देखेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा, CD वगैरह जो भी है वो सब करूँगा मैं। हाँ, फिर से किसके अंदर जाऊँगा मैं, जो मैंने अभी फ़ोल्डर बनाया कोड्स करके। तो जावा सी डॉट जावा, अब मैंने मारा एंटर। 1 मिनट, उसको बड़ा कर लेता हूँ। तो देखो कितनी क्लास फाइल जनरेट हो गई, 3 क्लास फाइल जनरेट हो गई। अब देखो, क्लास A डॉट क्लास B डॉट क्लास C डॉट क्लास। तो उसका बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम कोई भी फाइल को, अगर डॉट जावा को तुम कंपाइल करते हो, तो उसके अंदर कितनी भी क्लास रहेगी ना, वो वहाँ पे जनरेट हो जाएगी। समझ में आया। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे अभी हम लोग डिसाइड करते कि मेन फंक्शन को हम लोग C में रखते। तो मैंने क्या किया, मेन फंक्शन को किस में रखा, C में रखा। तो अभी मैं यहाँ पे से इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और मैं ना इसको B में भी रख लेता हूँ, और मैं इसको A में भी रख लेता हूँ। तो मतलब एक क्लास के अंदर एक मेन है, तो मतलब एक जावा के अंदर 3 मेन फंक्शन है। तो एक जावा कोड के अंदर कितने मेन फंक्शन है, 3। तो इंटरव्यू में पूछता है कि क्या मेन फंक्शन एक से ज़्यादा एक जावा में लगेगा, रख सकते क्या। तो इसका आंसर है हाँ, रख सकते। एक जावा फाइल के अंदर एक मेन से ज़्यादा हम लोग रख सकते। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक मैसेज लिख देता हूँ ABC ऐसा करके। तो एक A का हो गया। तो यहाँ पे देखो नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ B। अब एक और नीचे पेस्ट कर दिया C। तो A, अब इसको चेंज कर लेता हूँ C, और इसको लग कर देता हूँ B। तो 3 हो गया। अभी रन किसको करें, है ना। तो जिसको रन करोगे वो कॉल होगा। तो कंपाइल कर दिया मैंने जावा C। अब मैंने मान लो A को रन किया, तो कौन प्रिंट होगा, A प्रिंट होगा, है ना। 3 मेन है ना, तीनों मेन अलग अलग है, तो तीनों मेन को अलग अलग रन करना पड़ेगा। अभी B को मैं अगर मान लो रन करता हूँ, तो कौन प्रिंट होगा, B का मेन प्रिंट होगा। ठीक उसी तरह अगर मैं C को रन करूँ, तो कौन प्रिंट करेगा, C का मेन को प्रिंट करेगा। तो एकदम सिंपल सा फंडा है। जो क्लास को तुम लोग बुलाओगे वही क्लास यहाँ पे रन करेगी। तो मैं अगर B को बुलाऊंगा तो B का मेन फंक्शन काम करेगा, A को बुलाऊंगा तो A का मेन फंक्शन। याद रखना, जब 3 क्लास जब बनी हो तो सवाल उठा कि सर क्या नाम से सेव करें, क्या नाम से सेव करें। तो याद रखना, अगर कोई एक क्लास पब्लिक निकली ना उसमें से, तो वो क्लास से अपने नाम को, फाइल के नाम को सेव करना होता है। अभी देखो B मैंने लिखा, तो उसने क्या बोला, भाई देख क्लास का नाम क्या है, B पब्लिक। तो यहाँ पे जो पब्लिक मैंने लिखा हो ना, अगर मान लो मैं B के साथ एक बार क्लास C के पहले भी पब्लिक लगा देता हूँ,
तो 2 पब्लिक हो गए। तो याद रखो एक डॉट जावा फाइल में एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है, या आइदर तुम बी को बनाओ या सी को बनाओ। अभी मेरी बी जब ऑलरेडी पब्लिक थी तो यहाँ पे क्या एरर दे देगा, भाई फाइल नेम बी से सेव करो, क्योंकि बी क्या है पब्लिक, वो सी तक पहुँच ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? जो क्लास अगर पब्लिक है वही क्लास से नाम को तुम सेव करोगे, डॉट बी डॉट जावा ऐसा लिखोगे। इसके लिए 2 पब्लिक नहीं चलेगी, एक ही पब्लिक एक ही बार में चलेगी। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर नीचे ऊपर का हटा के नीचे पब्लिक फिर से लिख दूँ तो सी तो ऑलरेडी हम लोग ने सेव किया सी डॉट जावा। तभी देखो मैं कंपाइल किया, प्रॉपर कंपाइल हो गया, रन भी प्रॉपर होएगा, जिसको चाहो उसको रन कर सकते हो। तो इन शॉर्ट एक डॉट जावा फाइल में 2 पब्लिक क्लास नहीं हो सकती, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डॉट जावा फाइल उसी नाम से सेव करना जो क्लास को तुम पब्लिक बना रहे हो। तो यहाँ पे मैं ऐसा एक सिंपल सा नोट लिख के रख देता हूँ, और ऐसा ही आसान भाषा में तुम लोग को समझ में आने के लिए ऐसा लिखूँगा कि जो क्लास पब्लिक है वो क्लास से ही डॉट जावा फाइल को बनाओ, डॉट जावा फाइल का नाम रखो, ऐसा करके मैं सेव करना है तुमको, बस ये चीज़ समझ के ले लो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, तो कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछेगा तो तुम ऐसा बता सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है, सिर्फ एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है। तुम अगर मान लो 50 क्लास बनाए हो डॉट जावा के अंदर, डेमो डॉट जावा के अंदर, तो एक ही क्लास उसमें कौन हो सकती है, पब्लिक, बाकी सब पब्लिक नहीं, बाकी सब डिफ़ॉल्ट में आएंगे। क्लियर है? बहुत सिंपल वे में तुमको मैंने बता दिया। तो ये 2 पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट लो कट से, और उसके ऊपर जो जो डेटा है उसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो। तो कोई पूछे जावा में क्या नाम से सेव करने का, तो बोलेगा भाई जावा में उसी के नाम से सेव कर जिसको तू पब्लिक रख रहा है, नहीं रख रहा तो तुम्हारी मर्ज़ी। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। फटैक दिनिसी।